आप सबने हमें सवाल लेते हुए तो देखिए, मौका लेके एक हमसे मिल भी लीजिए, हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं। उदय ने बोला कि हम नेटवर्क हैं, 10 न्यूज़ चैनल चलाते हैं, 5 न्यूज़पेपर चलाते हैं, 1200 जर्नलिस्ट हमारे आईटीवी नेटवर्क के लिए काम करते हैं, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स। लेकिन हम सेलिब्रिटी जर्नलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। अगर आपने हमारे मंच के आज सेशंस देखे हैं, हमारे बारे में सेशंस नहीं हैं। जो गेस्ट आए हैं, सवाल जवाब उनके साथ होता है, बहस होती है, लेकिन ड्रामा नौटंकी तमाशा नहीं होता है। तो आइए मिलिए आलोक मेहता जी। आलोक मेहता जी करीबन 4-5 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। इनकी किताबें जो लिखी गई हैं वो इमरजेंसी में पत्रकारिता की बात है। ये हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के। प्रिया सहगल जी हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं न्यूज़ एक्स की। ये इनको भी 3 दशक हो गए पत्रकारिता करते हुए ही, विलम से सेंट स्टीफन से करके तब से लगी हुई हैं। राणा जी को आप देखते होंगे, उनको भी 3 दशक हो गए पत्रकारिता करते हुए। जॉयता बासु हमारे न्यूज़पेपर संडे गार्डियन, आपने बाहर अपने टेबलों में पढ़ा होगा, बाहर पड़ा हुआ है, पेपर कभी उठा के देखिएगा। जो जानने वाले हैं ये पेपर पढ़ते हैं, सोचने वाली बात है। बड़े बड़े दिग्गज वेटरन जर्नलिस्ट से पेपर की फाउंडिंग करी थी। अब डेली पेपर आता है, डेली गार्डियन, और ये इनकी एडिटर हैं, बहुत अच्छा पेपर निकालती हैं। तो हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस तमीज़ तहजीब से करते हैं, क्या सोच से करते हैं? राणा जी ज़रा इंट्रोड्यूस करिए कि आपकी फ़िलॉसफी क्या रही है, और ये जो इंडिया न्यूज़ मंच है, जो इतना बड़ा पॉलिटिकल मंच है, अभी हमें 10-11 घंटे हो गए, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। प्रहलाद जोशी जी आ रहे हैं, उसके बाद और भी गेस्ट उसके बाद हैं। हमारा कल का सेशन भी लाइन अप हो रहा है एक पूरे एक और दिन के लिए। इसकी लॉजिक क्या थी और आपकी फ़िलॉसफी क्या रही? आप सब नमस्कार। आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी दिलचस्पी उन बातों में है जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी एडिटोरियल लाइन है, वो लाइन आपकी अपनी पसंद से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन इशूज़ पर बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो सारे मसले, वो सारे मसाइल आपको बहुत आसानी से समझाया जा सके। इसलिए हमारे सवाल जो होते हैं वो सीधे सपाट से होते हैं, और हमारी भाषा जो होती है आम आदमी वाली होती है। आईटीवी नेटवर्क बहुत बड़ा है। अभी ऋषभ ने आपके बारे में आपको बताया। हम एक सिलसिला लेकर के चल रहे हैं जिसको हम मंच कहते हैं। हर साल होता है। हमारी कोशिश है कि इसकी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आप सबों की दिलचस्पी रहती है। जो बड़े मसाइल हैं, मसलन अभी कोविड है, स्वास्थ्य मंत्री जी किसी वजह से आज फंसे रहे थे, आज बहुत सारी मीटिंग्स हैं, लेकिन कोविड को लेकर के देश की सरकार क्या कर रही है, कोविड को लेकर के दुनिया के उन देशों में जहां केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं, खास करके चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ कोरिया जैसे देशों में भी मामले बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी है, हम अपने लोगों को बचाने के लिए, उस महामारी से लड़ने के लिए इंतज़ाम देश के भीतर क्या रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपको इस तरीके से बताएं। चीन का मसला हमने डिस्कस किया। कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑपोजिशन कुछ और कह रहा होता है, सरकार जो कहती है वो अपना स्टैंड रखती है। हालात कैसे हैं, जिन टेरेन की बात करते हैं वहाँ स्थितियाँ कैसी हैं, पहले की पोजीशनिंग क्या रही है, आज की पोजीशनिंग राणा क्या जी है। सॉरी, मैं आपको इंटरजेक्ट हाँ। करूंगा, क्योंकि आप ये ओल्ड स्कूल फिलॉसफी सफार रहे हैं जर्नलिज्म की। आपको पता है पत्रकारिता आज बदल गई है। मैं आपसे जवान हूं, बट आपसे सहमत हूं। हाँ। लेकिन पत्रकारिता बदल गई। पत्रकारिता है हमारे बारे में, हम अब स्टोरी हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कवरेज हमारे बारे में होगी, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, कवरेज हमारे बारे में होगी, कवरेज हम चिल्लाएंगे, हम कौन हैं, हम इस पे नंबर 1, उस पे नंबर 2, इस पे नंबर 3। ये पत्रकारिता बन गई है। तो इस पे बारे में क्या सोच है आपकी? ऋषभ जहाँ हैं, मैं वहीं आना चाहता था, थोड़ी भूमिका दे रहा था कि हमारा अपना तरीका है। दरअसल आज की तारीख में
आप देखेंगे तो लगता है कि एक शोर शराबा है, एक मछली बाज़ार है, सब्जी बाज़ार है, और हर आदमी एक स्टैंड लेके खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि उस शोर में उसकी बात सुनी जाए। लेकिन दरअसल मसला क्या है, उस बहस का लबोलुबाब क्या है, आम आदमी को समझ में क्या आना चाहिए, उससे उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। हम लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो कन्फ्यूज़न आप तक हम ना रहने दें, हम स्थितियों को साफ करके आपके पास रखें। तो ऋषभ जो कह रहे हैं कि जो न्यूज़ की दुनिया है और जैसी आज की तारीख में है, उसमें अगर आपको लगता है कि आप भूले भटके मुसाफिर की तरह हैं, लगता ही नहीं कहाँ जाएं, हमारी कोशिश होती है कि आप उस भटकाव को रोकें। वो जो चिल्लपों है, वो शोर शराबा है, उस शोर शराबे से दूर लेकर के हम आएँ। और हमने ये मानना शुरू कर दिया है कि लोग उस तरह की मानसिकता से अब बाहर आ गए हैं और उस तरह के शोर शराबे को सुनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो देश के बड़े मसले हैं और जिस तरीके से रखा जाए, उसमें इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। जितना जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतना ज्यादा अगली बारी और चिल्लाना पड़ेगा। आलोक मेहता जी, टीवी देखते देखते अभी जो वही लोग हमारे नेटवर्क पे बैठते हैं, दूसरे नेटवर्क पे बैठते हैं, वही लोग, वही प्रवक्ता, वही सांसद, वही नेता, वही मंत्री, लेकिन यहाँ पर बात समझ में आती है और बात रखने का मौका मिलता है। ये टाइम आ गया है कि जो टीवी की गरिमा, जैसे हम जब टीवी में आए थे, इज्जतदार प्रोफेशन था, यहाँ कोई अमीर बनने का प्रोफेशन तो है नहीं, इज्जतदार प्रोफेशन कमाने आए थे कि इज्जत मिलेगी। लेकिन हम मीम बन गए हैं। लोग सोचते हैं अच्छा विदेश से लोग बात करो, अच्छा टीवी में काम करते हो, यू वर्क इन इंडियन टेलीविजन, डू यू सिट इन अ बॉक्स एंड येल एट पीपल, and I say no, I don't, okay, and they find that difficult to believe. So what do we do about it? What do we represent is the difference that you see, having worked everywhere, literally everywhere else, and now that you're with us, sir? ऋषभ, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी बात यही है, जिसलिए मैं भी कुछ महीनों से यहाँ जुड़ा हूँ, कि आप देखिए कि सब भीड़ से अलग हट करके एक दौड़ सबके यहाँ एक लगी रहती है। मैंने जो महसूस किया कि आप गंभीर बात भी कह सकते हैं और कैसे नए सब्जेक्ट को, अभी अभी हमारे मेहमान आए थे, बाद में मैं ऋषभ से नहीं, राणा जी से मिलवाया, BBC से आए हुए थे, 40 साल 30 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, हिंदी में किया फिर इंग्लिश से। उनको भी न्यूज़ एक्स के बारे में बाहर रहकर, मैंने कई बार ऋषभ आपसे भी कहा है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको लगता है नहीं, कुछ अलग हट कर के भी भारत में है। ये बात सही है। मैं भी इतने सालों से जैसा काम कर रहा हूँ, तो मेरे सिर पर तो नहीं लिखा है कि मैं बिकाऊ हूँ कि नहीं बिकाऊ हूँ, मतलब जो आजकल कहा जाता है ना, गोदी मीडिया की, मोदी मीडिया की, या गांधी मीडिया। तो उस दृष्टि से न्यूज़ एक्स ने या इंडिया न्यूज़ ने, जो मैंने महसूस किया कि कभी मुझे कार्तिकेय शर्मा जी या मोदी जी या राहुल गांधी के किसी कैंप से ये नहीं कहा गया कि आप ये क्यों कहा है, नंबर 1। दूसरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो सेंसलिज्म है, जो टेबलॉइड जर्नलिज्म है, आप जिसको हम उसको उस रूप में लेते हैं, प्रिंट में भी, यहाँ गार्जियन की एडिटर भी बैठी हुई हैं जोईता। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा ITV ग्रुप के लिए, कि प्रिंट भी है, टेलीविज़न भी है और डिजिटल भी है। ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। वी आर नॉट कॉम्पिटिटर, दैट्स वाई वी आर टुगेदर। कि भाई कहीं न्यूज़ एक्स में अच्छी चीज़ है वो इंडिया न्यूज़ में आनी चाहिए, इंडिया न्यूज़ में कुछ अच्छा है वो गार्जियन में छपना चाहिए, गार्जियन में छपता है आज समाज में छपना चाहिए। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप। और मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि आप उन चीज़ों को हर प्लेटफॉर्म पर, उन एरियाज़ में भी, ये ठीक है, बहुत यंग लोग हैं यहाँ, अच्छा काम करते हैं, बड़े स्ट्रगल भी साथ साथ है, मैं ये भी कहूँगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक दूसरों को एक मॉडल बना सकते हैं कि हाँ, कम साधन में भी या एक अच्छा काम किया जा सकता है। जी, मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल इन माई mid-30s, बट आई कैन शेयर विथ यू कि आसान काम नहीं है जैसा मंच आपने देखा है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। सिर्फ भाजपा के मंत्री नहीं आए, उनके नेता, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता खड़गे जी आ रहे हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये आसान काम नहीं है। वो क्रेडिबल एक मंच पे इकट्ठे जुड़े, एक दिन में इतने लोग। प्रिया, यू नो, वी आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, ओके? नाउ in an era where it has become about celebrity journalism. The journalists are bigger than the story. They are bigger than the news. They are bigger than the debates. It's a debate with a particular journalist. The topic doesn't make a difference. What do we represent in the middle?
Who are we? आई वॉन्ट टू टेल यू ऋषभ, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है ये जो जानरा है। जैसे कि देखते हैं हम कि जो एंकर एक बैठा होता है एंड देन इन अ विंडो दे आर 10 टॉक हेड्स, पर वो बोलते नहीं है, एंकर ही चिल्लाता रहता है। तो उनका किसी ने बहुत अच्छा दिलचस्प नाम रखा था कि ये रावण चैनल है, मतलब 10 सर और एक आदमी जो बोले जा रहा है। तो हम वो रावण चैनल नहीं है। दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट वी लेट एवरीबडी टॉक। सो इन आवर चैनल समवन लाइक संवेद पात्रा का नाम ले रही हूँ, ही बेचारे ही इज़ बीन वेरी मलाइंड, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं तो ही वेट्स पेशेंटली, ही रेजेस द पेंसिल कि आई वांट टू इंटरजेक्ट एंड ही डज हिज होमवर्क वेरी वेल। तो मैंने उनसे पूछा, आप वही संवेद पात्रा जो इतनी अच्छी तरह से रिसर्च करके आते हैं, पर वहाँ जाके यू गेट इनटू अ शाउटिंग मैच, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। सो ही इज़ सेइंग कि बिकॉज वो एंकर्स हमको बोलते हैं चिल्लाओ, वहाँ के शोज़ का नाम होता है दंगल, अखाड़ा। वहाँ अखाड़ा होता है, वहाँ डिस्कशन नहीं होती है। एंड मोर मैं देख रही हूँ कि ये इनिशियली इट वॉज फन, इट वॉज अ न्यू जानर। वी ऑल इवनिंग में एवरीबडी सिटिंग एट होम विद अ ड्रिंक, चलो देखते हैं, लेट्स वॉच सम स्पोर्ट। मतलब किसी ना किसी का तो कत्ल होगा आज, तो वो ब्लड स्पोर्ट का वो एक जानर था, तो पब्लिक भी TRP भी आ रही थी, उसी से चैनल भी बड़े थे। पर नाउ इट हैज़ बिकम इतना, एक तो सब चिल्ला रहे हैं, सब वो सब कर रहे हैं, वो पीपल हैव गॉट फेड अप। दे वॉन्ट अब रियल इशूज़, मुद्दे चाहिए, कॉन्वर्सेशन चाहिए। तो एक साइकिल होता है, वो साइकिल में पहले 2 चैनल थे तो कॉन्वर्सेशन थी, फिर इतने आ गए तो कौन ज़्यादा चिल्लाता है, और OB वैन्स वगैरह भी आ गए थे, तो उसमें भी OB वैन घर पे होती है, तो घर से वो उसको इनिशियली एवरीबडी इज़ गेटिंग यूज्ड टू द न्यू मीडिया। तो वो चिल्ला रहे हैं भाई, द वॉइस इज गोइंग फ्रॉम द माइक, आपको इतना चिल्लाना नहीं है यहाँ से बिल्कुल नोएडा तक, पर एवरीबडीज वॉल्यूम इज 10 डेसिबल अप। सो दैट ऑल्सो एडेड टू इट समथिंग, हाउ द थिंग बिल्ट अप, इज नॉट रियली गुड टू आप ब्लेम। सब गिन के देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार, सॉरी प्रिया, फिनिश योर थॉट, देन आई जस्ट वांट टू मेक एन इंटरजेक्शन हियर। हाँ, no, I was just explaining the whole concept. But now people want again conversation issues because all that अखाड़ा business now वो social media के पास चला गया है। वहाँ पे अब टाउन हॉल हो रहा है, वहाँ पे सब बातें हो रही हैं। तो अब सच क्या है, गलत क्या है, सोशल मीडिया में इतनी खबरें फैल रही हैं, उसके लिए they want to come to a channel जहाँ पे credible लोग आए, conversation हो और issues होए। They don't want that name calling, that entertainment जो होती है वो अब सोशल मीडिया पे चली गई है। So which is why responsibility of channels that do news not noise, which is our tagline, आप बस गिन के are देख being लीजिए, successful. ये हमारे साइड पैनल में आपको दिखेगा, ठीक है? कैन वी जस्ट प्ले आउट? यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार, मैं नहीं हूँ वरिष्ठ पत्रकार, इन सबसे सीख रहा हूँ, ओके? आई एम इन माय 30s, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, नौकरी ने कर ली है, कोविड के टाइम नौकरी ने कर दी है, लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पढ़े हैं। यहाँ कोई सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट नहीं है, रिस्पेक्टेड क्रेडिबल लोग हैं। आज इंडिया न्यूज़ मंच का हैशटैग भारतवर्ष में ट्रेंड कर रहा है विदाउट एनी ऑफ अस मेकिंग द स्टोरी अबाउट आवर सेल्स। मैं आपके सामने आके ऐसे नहीं खड़ा हो गया हूँ, ठीक है? ये देख लिए जो लोग आए हैं हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, सबकी इज्जत दे के चर्चा कर रहे हैं, नॉट बिकॉज हम आपके सामने आके तमाशा कर रहे हैं। दैट सेज अ लॉट। लेट मी क्विकली गेट, आई थिंक राणा जी वांट्स टू मेक अ पॉइंट, देन लेट मी लीव द लास्ट वर्ड विद जोयता, एंड देन प्रहलाद जोशी जी इज हियर, वी विल गो टू हिम। प्रिया ने कहा कि एक तमाशा जो है ना सोशल मीडिया ने उठा लिया है। एक चूँकि उससे ख्याल मुझे आया, एक अलग तरह की जमात है जो सिर्फ विरोध में आवाज़ उठाती है, और उस आवाज़ का जो सबसे बड़ा चेहरा है कथित तौर पे, तो कहा यह जाता है कि मैंने ये देखा है कि डर में इतना निवेश तो हुआ ही नहीं, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत पत्रकारों में नहीं है, इस तरह का डर, इसमें इतना निवेश कभी हुआ ही नहीं। इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आप ये समझिए कि सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहने के चलते मार्केटिंग और वैसी आमदनी भी कभी पहले नहीं हुई। आपने ऐसी कसम खाई कि हम तो अच्छा हो या ना हो, हमको तो सिर्फ लगातार खिलाफ बोलना है। इस खिलाफ बोलने की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको कहा जाता है कि ये मेरा कमिटमेंट टू जर्नलिज्म है, नहीं है। आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज़ चाहिए, आपको अपने लगातार फॉलोअर्स बढ़ाते रहने चाहिए। अगर मुल्क के भीतर सरकार के ज़रिए कुछ बेहतर हो रहा है, उस बेहतर होते हुए को भी गलत साबित करना अपना फ़र्ज़ बना रखा है। तो ऐसा ये विरोध की कमाई जो है, यह भी एक तरह का रास्ता है। तो जो लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म अख्तियार करके उसकी बुनियादी शर्तों पर खड़ा होकर के हमने सिस्टम से आड़े हाथ लिया सिस्टम को,
दरअसल ऐसा है नहीं। अगर ये सोशल मीडिया का ऐसा दौर ना हो, इस तरीके से आपको पैसे ना आए, या सोशल मीडिया पर इस तरीके से आप ट्रेन ना करें, व्यूअरशिप आपको नहीं मिले, आपके फॉलोअर्स ना बढ़ें, तो आपकी वह प्रतिक्रिया नहीं होगी और आपकी शर्त वो नहीं होगी, आपका अप्रोच ऐसा नहीं। लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया। मैं टीवी पत्रकार हूँ, थोड़ा लिख लेता हूँ कभी कभी। नहीं, ये टीवी पर ही कहा जाता है, टीवी के पत्रकारों को मैं जो टीवी मोदी पत्रकार हूँ, मीडिया आप कहा मेरे जाता है, उसी सोशल से मीडिया मतलब। को फॉलो करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा आपको। मेरे न्यूज़ चैनल के सोशल मीडिया को फॉलो करो, हमारा काम वहाँ दिखेगा, मेरे पेज पे नहीं। Joyita Basu, editor of the Sunday Guardian, just tell us about, you know, both the network, the paper, the work that you do, the team that you do it with, before we wind up. Joyita. Thank you, Rishabh. I'm going to speak in English, Yeah, if please. that's okay. Now, the thing is, you see, when you are looking at the Sunday Guardian, it is part of the ITV network, and it's a newspaper, weekly newspaper. We now also have a daily edition of the newspaper, plus we are also started to come out with a Business Guardian. So you see, as the flagship product, I would say the Sunday Guardian, we have been very clear about what we want. You know, when we are talking about journalism, journalism to a large extent, I mean, it is totally about making a difference. I know, I mean, in spite of all the commercialization that has taken place, at the same time, you know, when we are talking about making a difference, what kind of a difference possibly we can make? You know, when we are talking about, you know, the word is maqsad, if I can use. I mean, what is your agenda? Now, agenda has become a very negative word now. You see, when you are looking at an agenda, because whenever you are looking into journalism, it is about, you know, this paper has this agenda, that paper is driving a particular narrative, and that is a particular, it's a very negative word now. But agenda can also be positive in terms of influencing. Specifically, I would say, in the case of Sunday Guardian, we try to influence policy. You know, that is where we really matter in terms of, you know, we excel in terms of policy and politics, and we of course talk in terms of, say, exclusivity. Now, when we are looking at Sunday Guardian, what we do is that, you know, we kind of, I would say, international opinion makers, not just national, international opinion makers also, they come to our platform and they actually discuss and they kind of give us articles regularly. If you pick up the Sunday Guardian, you will see, you know, we have got these special 4 pages of opinions, and we have got these 2 pages of covert, from defense to India-China relations, about Quad. Now we are putting a lot of stress on G20. I mean, these are our really focus areas, thrust areas, and I'm happy to say that, you know, we know that, you know, people in the power corridors read our paper, and sometimes we have been able to influence certain policies. Okay, I think everybody wants to jump in. I know Prahlad Joshi ji is waiting, and Kharge ji is also coming very shortly. So, okay, I'm being signaled at the back to wrap up very quickly. Okay, so Priya wants to make an interjection, Rana ji wants to make an interjection, then I want to talk about NewsX for a second also. Priya, go ahead. Okay, all right. I'll just make a statement on NewsX, okay, and I'll give you an example of COVID. The day the lockdown was announced, lockdown जारी हुआ कि आज कल सुबह से देश बंद है. आप एक तरफ के न्यूज़ चैनल देखेंगे, ओहो राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, हाय हाय. दूसरे तरफ के न्यूज़ चैनल देखेंगे, ओहो मोदी जी ने घंटे घंटे बजाई, हाय हाय. दिमाग तो लगाइए, अभी मुद्दा क्या है? हमारी बच्चियां काम करती हैं. एवरेज एज ऑफ माई न्यूज़ टीम इज 26. 26 इज द एवरेज एज. आई एम 36. बोला ये मुद्दा नहीं है. लोग जो भटक रहे हैं उनको पता नहीं का दूध कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ है, ये मुद्दा है. वी ओपन आवर फोन लाइंस. रात के 2 बजे तक सिर्फ लोग के फ़ोन ले रहे थे, किसको पास चाहिए. को हमारे पास हर जगह ब्यूरो हैं, हर जानते हैं, पुलिस कमिश्नर, हर म्यूनिसिपैलिटी में हम लोग जानते हैं. हम मदद करने लायक थे, प्रेस कार्ड थे, हम निकल पा रहे थे. लोग जो दूध सप्लायर ने उन्होंने फ़ोन किया. आपकी जो एक कंपनी थी, गुजरात की कंपनी माई लैब, जिसने कोविड टेस्ट इंडिया में पहली बार बनाया, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम फंसे हुए हैं, हमारी एक शिपमेंट बेंगलुरु से आनी थी, हमने मदद करके स्पेशल एयरलिफ्ट कराया विद द हेल्प ऑफ द पीएमओ, सो दैट दे गॉट देयर इक्विपमेंट, सो दैट दे कुड स्टार्ट द. दिस इज ऑल्सो मुद्दा विच हेल्प्स. आई नो आई डोंट हैव मच टाइम. राणा जी, क्विकली 10 सेकंड में लूंगा, क्योंकि ऋषभ ने जो कहा है, पूरे कोविड के दौरान इंडिया न्यूज़ ने ओपीडी लाइव चलाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे थे. डॉक्टर भी अपने घरों के भीतर थे या अस्पतालों में लगातार वो
सर्विस दे रहे थे। तो हमने थ्रू आउट 24 घंटे डॉक्टर्स बिठाए थे और लोगों की जो सवाल थे, उनकी जो अपनी परेशानियां थे, उनको हम लोग यहाँ से उनकी मदद दिला रहे थे और ये लगातार हमने किया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाकी जगहों पर नहीं मिलती हैं। मैं यही बोलूँगा आपको समाप्ति में कि चख के देखिए, ठीक है, देखिए आज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। माय थैंक्स टू आलोक जी, प्रिया जी, राणा जी एंड जोयता जी एंड टू द एंटायर टीम बिहाइंड यू जो मंच पे नहीं आए हैं बट आपने उनको देखते रहे होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.